और अब हम बात करेंगे एमपी में होने वाले उपचुनाव की, जहां पर मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर, चौपट और रेखांव विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इन सीटों पर कुल 32 उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में अपना दम दिखाना है। पिछले कई दिनों से आम जनता अपने इस उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। वहीं उपचुनाव के रन में जहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को एंट्री की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सचिन पायलट को मैदान में उतारा। आप टीवी स्क्रीन में 5 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर माधांता खंडवा में हुंकार भरेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी समर्थन जुटाएंगे। इसके साथ ही वीडी शर्मा जॉबर्ट पंधाना में चुनावी प्रचार करेंगे। चौथी तस्वीर में बुरहानपुर, खरगोन कमलनाथ जनता से कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगेंगे। वहीं 5वीं तस्वीर में सचिन पायलट खंडवा में कांग्रेस के समर्थन में चुनावी प्रचार भी करेंगे। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उपचुनाव को लेकर साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरह तमाम पार्टियों ने ताकत झोंक दी है और पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो भी मैदान में उतरे हैं। चाहे बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, सभी पार्टियों के दिग्गज नेता रन में कूद चुके हैं और तमाम पार्टियों द्वारा ताकत जो है वो देखी जा सकती है। किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, तमाम तैयारियां भी देख सकते हैं, जहां पर बड़े और दिग्गज नेता जो है मैदान में उतर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से वोट की भी अपील कर रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जनता से रूबरू हुए और जनता को संबोधित किया और गृह मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे, लोगों से संवाद किया, वोट के लिए अपील भी की। अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट भी मैदान में उतर चुके हैं। जो जिस तरीके से मैदान में बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है, पार्टियों के दिग्गज नेताओं को उतारा जा रहा है, ऐसे में चुनाव के नतीजे क्या कुछ आते ये देखना बेहद ही रोचक होगा। और ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह पार्टियों द्वारा तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। पार्टियों द्वारा पूरी तरीके से ताकत जो है वो झोंकी जा रही है। तो रेखांव पृथ्वीपुर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज भी प्रचार करेंगे और लोगों से वोट की भी अपील करेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है रन में मैदान में उतर चुके हैं, रन के मैदान में, और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि चुनाव में महज 2 दिन बाकी है और ऐसे में पार्टियों द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी और पार्टी के दिग्गज नेता जो है उन्होंने तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से कर ली है। रफ्तार में भी तेजी देखी जा सकती है चुनाव की तैयारियों के। तो आपको बता दें कि खंडवा में भी चुनाव होने, तो जगह जगह पर मैदान पे जो है दिग्गज नेता उतर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से वोट की भी अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता का क्या कुछ मूड है वो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही समझ में आएगा, पता चल पाएगा। तो चुनावी रन में दिग्गजों की रफ्तार जो है लगातार तेज हो रही है और हर दिन दिग्गज जो है मैदान में उतर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपने अपने पार्टियों के प्रत्याशियों को वोट देने की भी अपील वे लोगों से कर रहे हैं। तो आपको बता दें, माधंता बुरहानपुर में कमलनाथ का चुनाव प्रचार है। तो कांग्रेस द्वारा भी जो दिग्गज नेताएं जो हैं वो मैदान में उतारे जा रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा तमाम दिग्गज नेता जो है, केंद्रीय मंत्री जो है वो मैदान में उतरे हैं और चुनाव को लेकर तमाम ताकत जो है वो झोंक दी गई है। पूरे दमखम के साथ सभी पार्टी के नेता जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से जो है जो दिग्गज नेता है वो जनसभाएं कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट देने की भी अपील उनके द्वारा की जा रही है। तो आपको बताते हैं कि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है, तो ऐसे में पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो अंतिम दौर में है और कुछ ही दिन में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो पार्टी है वो अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी रन में उतार रही है और जिस तरीके से हमने देखा है कि कल भी जगह जगह पर प्रचार प्रसार किया गया था, चाहे कांग्रेस के नेता की बात की जाए या फिर बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे गए नेताओं की बात की जाए, तो माधांता और खंडवा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज प्रचार प्रसार करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी प्रचार प्रसार करेंगे। पृथ्वीपुर में उनका प्रचार प्रसार होना है। इसके साथ ही सचिन पायलट भी खंडवा पहुंचेंगे, वहां पर उनका भी प्रचार है। तो ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर चुनावी रण में पार्टियों द्वारा
पूरी तैयारियां की जा रही है। और रेगांव पृथ्वीपुर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज प्रचार प्रसार करेंगे माधांता, और खंडवा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उतरेंगे। उदयनगर, किल्लौद, फांटाफाड़ा, सतना में सीएम शिवराज की चुनावी सभा होनी है। तो सीएम न केवल दिग्गज नेता, सीएम खुद मैदान में उतरकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों से सीएम रूबरू हो रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह पार्टियों द्वारा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। कोई भी पार्टी किसी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहता है। तो ऐसे में अंतिम दौर पे है चुनाव, और ऐसे में रन में किस तरीके से तैयारी की जा रही है ये देखा जा सकता है। किस तरीके से चुनाव से पहले पार्टियों में दिग्गजों की रफ्तार जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। तो लगातार चुनाव प्रसार जो है वो किया जा रहा है, और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, तमाम पार्टी जो है उन्होंने पूरी ताकत झोंक ली है। तो रेगांव पृथ्वीपुर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रचार करेंगे। तो आज भी लगातार प्रचार का जो दौर है वो जारी रहेगा। तमाम दिग्गज नेता जो है पार्टी की तरफ से मैदान में उतरेंगे, और पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। तो लगातार प्रचार प्रसार का दौर जो है वो जारी है, और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज भी चुनावी रन में दिग्गज उतरेंगे, जनसभाएं करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट किया जाएगा, इसके लिए बीजेपी द्वारा तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं, और कांग्रेस द्वारा भी तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। तो कांग्रेस खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आज सचिन पायलट पहुंचेंगे, और ऐसे में उनके द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा भी उनके दिग्गज नेता जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप वाणी अलीराजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमित जायसवाल हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपका रुख करूंगी। आज अलीराजपुर में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ मूड बना हुआ है, इसको लेकर पूरी जानकारी। दिलीप, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है दिलीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, आपका रुख करूंगी। खंडवा की बात की जाए तो आज सचिन पायलट भी मैदान में उतर रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगे कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही है, साथ ही बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? जी श्रावणी, अगर हम बात करें खंडवा लोकसभा उपचुनाव की, तो आज का पूरा फोकस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सुबह से ही रहा है, क्योंकि उन्होंने कल खंडवा पहुंचकर एक हितग्राही के घर भोजन किया था, और उसके बाद वे खंडवा में ही रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। सुबह उनकी जब गुड मॉर्निंग हुई तो उन्होंने लोगों से कहा कि खंडवा बेहद अद्भुत है। इसके बाद वे खंडवा के अवधूत संत श्री दादाजी धूनीवाले के दरबार में पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजन अर्चन किया, दादाजी की समाधि की परिक्रमा की, और इसके बाद उन्होंने धूनी माही में आहुतियां भी अर्पित की।
मुख्यमंत्री यहाँ ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी मिले और मंदिर निर्माण में जो बाधाएं आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, जो विवाद बना हुआ है, उसको लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत का समय भी मांगा है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये कहा कि मैं धार्मिक स्थल पर आया हूँ तो राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर को लेकर जो भी अच्छा काम हो सकेगा आने वाले दिनों में हम वो करेंगे। इसके पहले जिस घर में वे रुके थे उस कॉलोनी में वहां के लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, सुबह से ही लोग जमा हो गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखबार पढ़कर चाय की चुस्की ली और उसके बाद उन्होंने योग भी किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि चाहे जितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, आपको अपनी सेहत के लिए समय निकालना चाहिए और योग करना चाहिए। उपचुनाव है, खंडवा में उपचुनाव है, खंडवा में सीएम ने रात्रि विश्राम किया है, तो ये योग पूरा जो है कहीं ना कहीं इस पर ही उसका फोकस जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नक्षत्र गार्डन पहुंचे हैं, जहां पर वे कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। हम बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी सभाएं आज खंडवा संसदीय क्षेत्र में है। इसके अलावा सचिन पायलट कल खंडवा संसदीय क्षेत्र में रहेंगे, वे बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, उसके बाद छेगांव माखन में आएंगे और खासतौर से जब वे आएंगे तो उनका पूरा फोकस गुर्जर मतदाताओं को साधने पर रहेगा। 18 से 20 गुर्जर मतदाता खंडवा संसदीय क्षेत्र में है और ये एक बड़ा महत्व रखते में है। केंद्रीय मंत्री हैं, वे लगातार सभाएं कर रहे हैं और बड़ी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंधाना विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे, वहां पर वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और 4 बड़े दिग्गज आज पूरे दिन में खंडवा संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और उन पर नजरें रहेंगी। चुनाव का ये जो है अंतिम दौर है, मतदान को अब कुछ ही समय शेष है, उसके पहले हर कोई यहाँ पर जोर लगाना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुर्नी है। उन दोनों के लिए बड़े बड़े दिग्गज खंडवा पहुंच रहे हैं और इस समय हम दादाजी धाम में हैं और यहाँ पर कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दर्शन पूजन कर गए हैं। शायद उन्होंने दादाजी धूनीवाले से भी ये अरदास की होगी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत मिले। बिल्कुल अमित, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव है अंतिम तौर पर है, कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। खंडवा की बात की जाए तो वहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह तमाम दिग्गज नेता, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले, खुद मुख्यमंत्री जो है वो खंडवा पहुंच रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से वोट की भी अपील कर रहे हैं। लेकिन मुद्दों की बात की जाए तो वहां पर वो कौन से खास मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लोगों से वोट की अपील की जा रही है और क्या उन मुद्दों पर जो है लोगों का क्या कुछ मूड है? जी श्रावणी, अगर मुद्दों की बात करें तो हम लगातार बताते आ रहे हैं कि खंडवा संसदीय क्षेत्र में दिग्गज आ रहे हैं। कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी बताया। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता आ रहे हैं वो मुद्दों से इतर बयानबाजी पर टिके हुए हैं। लगातार वो बयान दे रहे हैं, लगातार वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर चुटकियां ली जाए, जिस पर जनता रोचक तरीके से उसको सुने समझे और उस पर आकर्षित हो। लेकिन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। पिछला करीब 1 महीना लगातार प्रचार प्रसार वाला रहा है। दिग्गज आए यहाँ पर खंडवा की धरा पर, बड़े बड़े दिग्गजों ने इस उपचुनाव में प्रचार की कमान संभाली, लेकिन जनता के विकास के जो मुद्दे हैं उन पर बात करने की बजाय किसी ने निक्कर शब्द का इस्तेमाल किया तो किसी ने सहन शब्द का इस्तेमाल किया और लगातार मुद्दों से भटकाते हुए ऐसे शब्द लेकर आए हैं नेता कि यहाँ पर जनता जो है कहीं न कहीं अभी भी ये उम्मीद में है कि अंतिम दौर में कोई आए और उनके मुद्दों की बात करे, चाहे वो ब्रॉडगेज का मुद्दा हो, चाहे फिर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, चाहे खंडवा संसदीय क्षेत्र को एजुकेशन हब बनाने का मामला हो, या फिर यहाँ का सड़क और रेल मार्ग दुरुस्त करने की बात हो। इन मुद्दों पर अगर कोई बात करे तो जनता भी उत्साह के साथ मतदान करने जाए, लेकिन अभी तक ये नजर नहीं आया है। और नेता जितने भी आए हैं, बड़े नेता आए हैं, वो शब्दों के माया जाल से जनता को लुभाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीनी विकास को लेकर कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं की गई है।
बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं दिलीप अलीराजपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप, अलीराजपुर की बात की जाए तो आज वो कौन से दिग्गज नेता जो अलीराजपुर पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार का दौर भी है, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ मूड वहां पर देखा जा रहा है? बताना चाहूंगा कि अभी जो फिलहाल मैं यहाँ पर वीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस समय यहाँ मौजूद है, जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने विकास कार्यों का बखान करेंगे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से आज जीतू पटवारी जोभट रहेंगे। वो लगभग 3 घंटे तक जनता से रूबरू होंगे। उनका बाइक द्वारा रोड शो भी रहेगा। उसके बाद सभी वार्डों में जाकर वो जनता से मिलेंगे। वह कांग्रेस के पक्ष में महेश पटेल के पक्ष में मतदान करने के लिए निवेदन करेंगे। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि देखिए लगातार तमाम पार्टियों द्वारा कोशिशें की जा रही है, ताकत झोंकी जा रही है। अलीराजपुर की भी बात की जाए तो पार्टियों द्वारा तमाम दिग्गज नेता जो है वो वहां पर पहुंच रहे, जनता से वोट के लिए भी अपील कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए मुद्दों की तो वहां पर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर वोट मांगने की अपील बाकी तमाम पार्टियों द्वारा की जा रही है? तो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा अपने विकास कार्यों को गिना रही है। भाजपा ये बता रही है कि हमने जो किसान भाइयों के लिए किया है, आम आदमी के लिए किया है, उन विकास कार्यों को वो गिना रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी, ये जो 2 बड़े मुद्दे हैं देश के लिए, ये उनको लेकर ही आगे बढ़ रही है, जनता के बीच जा रही है। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं